हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह के अभी बज रहे हैं 9 और ये हमारे छत पर आ चुके हैं कौवे। और उसके बाद खाना वाना बनाने के बाद में फिर मैंने यहाँ पानी भर लिया था और उसके बाद फिर मैं यहाँ धुल रही हूँ गेहूँ। गेहूँ 2-3 दिन पहले ही धुलना था, लेकिन थोड़ी सी मेरी तबीयत नहीं सही थी तो फिर मैंने नहीं धुला है। और 2-3 दिन से रात में बारिश भी हो रही है, बट दिन में धूप बहुत ही अच्छी निकलती है, तो मैंने सोचा चलो धुल लेते हैं। धूप इतनी ज़्यादा निकलती है ना कि एक दिन में गेहूँ उस टाइम सूख जाते हैं, तो इसीलिए मैंने धुल लिया था। और आटा भी ख़त्म हो गया था और साथ-साथ में बाबू भी गेहूँ धुलवा रहा है। पता है अभी इन्हें काम नहीं करना है ना, तो साथ में लगी रहती हैं, और जब बड़ी हो जाएँगी ना, जब सोचेंगे थोड़ा साथ में काम करवा लें, तब नहीं करेंगी। और ये यहाँ गिर गई है और मुझे बहुत ही तेज़ से हँसी आ रही थी, क्योंकि काफ़ी देर से पानी खेल रही है। पहले मैंने इसको सुला दिया था, लेकिन जैसे मैं आई उठ के पानी भरने लगी, वैसे ये भी उठ के आ गई। और इसने ना सुबह एक बार नहा लिया है और ये दूसरी बार फिर से मैंने सोचा चलो इसने कपड़े गीले कर लिए हैं, तो 2 जग पानी डाल के ही फिर मैं इसे बाहर निकाल के कपड़े चेंज कर दूँगी। लेकिन फिर भी इसे नहाना ही था, और मैंने साबुन इसलिए नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ अभी खारा पानी है। इसको बाद में जब दोपहर में नहलाऊँगी ना, तो एक बार साबुन से अच्छे से नहला दूँगी। यहाँ खारा पानी है ना, इससे साफ़ नहीं होता है साबुन। और यहाँ मैंने नहला दिया था और इसे कपड़े भी पहना दिए हैं। और ये इतनी शरारती है ना कि कंघी नहीं करवाती है, कितना भी सोच लो कंघी अच्छे से करवा ले, तो नहीं करवाती है। ये देखिए कितना ज़्यादा मतलब शैतानी कर रही है, बोल रही है कि मुझे कंघी नहीं करवानी है। और ये इसने इसमें पैसे रख रखे हैं, इसीलिए किसी को दे नहीं रही है। 1 का सिक्का इसको मिल गया था। वैसे इसको सिक्के देते नहीं, इसको पता नहीं कहाँ से मिल गया था। अब ये जब सो जाएगी या कहीं रख देगी तो फिर मैं वहाँ से हटा दूँगी। और ये देखिए इसको बड़ा प्यार आ रहा है। तो ये देखिए अब यहाँ खिड़की के ऊपर चढ़ रही थी, और यहाँ मैं गेहूँ धुल गए थे तो मैं फैलाने के लिए आई थी। तो फिर से ये देखिए यहाँ टब में बार-बार पैर पैर डाल रही थी, और इसने फिर से भी दोबारा कपड़े गीले कर लिए थोड़े-थोड़े। और इसने साबुन भी हाथ में लगा लिया था, रखा हुआ था, बर्तन धुलने का साबुन था। और ये देखिए बार-बार इधर-उधर गेहूँ फेंक रही है उठा-उठा के, और ये देखिए टब में आकर के दोबारा से बैठ गई। अभी-अभी मैंने तुरंत इसको नहलाया हुआ था, और ये देखिए उसी में बैठ के उसी में कपड़े धुल रही है। तो यही सब है कि मतलब काम करने के लिए भी सोचना पड़ता है। और ये सोती है ना, जब तक इसके साथ में लेटो तब तक ही सोती है, वरना फिर ये उठ जाती है। तो अभी मैं इसको कपड़े वो सॉरी गेहूँ फैलाने के बाद में इसके कपड़े चेंज करूँगी, वरना ये फिर से गीले कर लेगी। और ये बार-बार से पानी में जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है लड़की। और ये देखिए अब कटोरी लेके जा रही है, उससे अब ये पानी निकाल निकाल रही है। और ये देखिए, और इसने जितने भी बर्तन रखे हुए हैं पानी के भरे हुए, सब में एक-एक मुट्ठी इसने गेहूँ डाल दिए थे जब मैं धुल रही थी, इसने डाल दिए थे। तो मैं सोच रही हूँ इतनी जल्दी मैं फैला लूँ और इसको यहाँ से लेके जाके कपड़े बदल दूँ, क्योंकि ये ना 2 बार नहा चुकी है, तीसरी बार इसने कपड़े गीले कर लिए हैं। और ये देखिए फिर से ये टब में बैठ रही है बार-बार से। तो यहाँ फिर मैंने गेहूँ फैला लिया था, और ये कल के कपड़े हैं, कल धुल लिए थे मैंने, और कल शाम को धुले थे, और कपड़े मैंने नहीं उठाए थे, रात में बारिश आई थी तो कपड़े सारे गीले हो गए थे, और हवा चली थी ना तो सारे कपड़े नीचे गिर गए थे और गंदे भी हो गए थे। तो इसीलिए फिर से मैं इसे धुल के फिर से मैं इसे सुखा लूँगी। मशीन में अगर सुखा लूँगी ना तो फिर जल्दी से सूख भी जाएँगे, और वहाँ गेहूँ भी डले हुए हैं,
तो उसमें पानी भी नहीं गिरेगा। तो इसीलिए मैं दोबारा से खंगाल लूँगी अच्छे से और सुखाने के बाद में फिर इसे सुखाऊँगी जल्दी से, सूख भी जाएँगे क्योंकि बाबू के आज के कपड़े तो अभी मैंने धुले ही नहीं हैं, उन्हें धुलना है। ये तो कल के कपड़े थे जो सिर्फ़ खंगाल के ही सुखाने थे। तो इस टाइम ना हमारे यहाँ 2 दिन से रात में बारिश हो रही है। एक दिन तो कम कपड़े गीले हुए थे लेकिन आज मतलब चारपाई वगैरह भी बाहर पड़ी हुई थी और कपड़े भी पड़े हुए थे और जब तक मैं उठी ना तो सारा कुछ गीला हो चुका था। तो यहाँ तब तक मैं कपड़े सुखा रही हूँ, यहाँ मैंने कुर्सी भी धो लिया है ताकि मैं इसी में कपड़े रख के एक साथ में लेके उधर फैला दूँगी। और यहाँ कपड़े सूख गए हैं, लाइट नहीं थी, मैंने थोड़ा-सा इन्वर्टर से ही चला लिया था। ज़्यादा नहीं कि मतलब पानी नीचे ना गिरे। तो ये देखिए इतने सारे कपड़े अभी फैला दूँगी, उसके बाद में फिर अभी और भी मुझे कपड़े धोने हैं। बट मैंने सोचा पहले मैं इनको सुखा लेती हूँ क्योंकि बाबू के ही कपड़े हैं और उसको आधे 1 घंटे में कपड़े तो उसके चेंज करने ही होते हैं। उसको दिन में कम से कम 8-9 जोड़ी कपड़े होने चाहिए। उसको सुबह से लेके शाम तक दिन भर उसके कपड़े हर घंटे में उसको कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। तो यहाँ हस्बैंड के भी कपड़े थे और मेरी तो 2 साड़ियाँ थी कल और जो कि सारे कल गीले हो चुके थे। पता है हम अपने घर में डेली सफाई करते हैं, डेली झाड़ू पोछा करते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा धूल-मिट्टी हो जाती है। इस टाइम इतनी ज़्यादा हवा चलती है ना, जिस चीज़ में हम हाथ लगाते हैं, तो मिट्टी हाथ में ज़रूर आ जाती है। तो इसीलिए हमें डेली अच्छे से ही साफ़ करना पड़ता है क्योंकि इस टाइम पे आंधी-तूफ़ान भी कभी-कभी आ जाता है और इसीलिए धूल भी बहुत ही ज़्यादा बैठ जाती है। तो मैं यहाँ जूते रखने वाली थी लेकिन कल शादी है इसीलिए भी मैंने बाहर ही रख दिया है। और उसके बाद में मैंने इनको अच्छे से झाड़ लिया था और मैं
टेबल एक तरफ हटा के लगा लूँगी पोछा, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है ना कि हम जितना सफाई करें ना उतना कम है। हम दिन में 2 बार झाड़ू लगा लेते हैं बाहर-बाहर, और जहाँ बाबू रहता है जितने में उतने में तो दिन में कम से कम 5 6-7 बार झाड़ू लग जाती है। फिर भी उसमें मतलब वो सफाई नहीं मिलती जैसे घर साफ होना चाहिए। जिस घर में बच्चे होते हैं ना, तो उस घर में तो सफाई होती ही नहीं है। और जैसे कुछ हम झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद में थोड़ा कुछ भी खाते हैं ना, तो फैला देते हैं। बच्चे कुछ ना कुछ खाते हैं तो गिराते ज़रूर हैं, और अगर थोड़ी देर भी अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो उसमें चींटियाँ अलग से आ जाती हैं, तो इसीलिए हमें तुरंत ही साफ करना होता है। और इस कमरे में भी मेरा पोछा लग गया था, आप देख सकते हैं। पहले से तो थोड़ा सही हो गया है, और अभी मुझे पानी भी चेंज करना है मछली का, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। और ये देख सकते हैं, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन मैंने खाना-वाना तो सुबह ही बना लिया था, उसके बाद में गैस साफ़ करनी थी। पता है कभी-कभी होता है ना, जिस दिन हमारा घर गंदा पड़ा होता है ना, उस दिन कोई ना कोई ज़रूर से ही आ जाता है। और जब हम अपना घर अच्छे से व्यवस्थित साफ-सुथरा रखते हैं ना, यार उस दिन कोई भी नहीं आता है। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, और आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है क्या? बताना ज़रूर। और ये है सिंक, और चूल्हा मैंने अच्छे से धो दिया है, साफ़ हो चुका है। और अगर हम अच्छे से धो देते हैं ना, तो फिर मक्खियाँ भी नहीं आती हैं, और मैं यहाँ नहा के आ चुकी हूँ। और अब उसके बाद में मैं गले का पहन लूँगी, क्योंकि मैंने शाम को निकाल दिया था। बहुत ही ज़्यादा गले में खुजली हो रही थी, दाने भी पड़ रहे थे, इसीलिए मैंने निकाल दिया था शाम को। और अभी मैंने नहा-वहा के फिर मैंने पहन लिया है, और अब कर लेंगे कंघी। इस टाइम में ना गर्मी में तो कुछ लगाने का मन ही नहीं होता, लेकिन बिना मेकअप के भी रहो ना तो फिर वो भी नहीं अच्छा लगता है, इसलिए हल्का-फुल्का थोड़ा-सा कर लेते हैं। और ये देखिए मेरे बाल पहले से काफ़ी बड़े हो चुके हैं। पहले तो मैंने बिल्कुल छोटे-छोटे कटवा लिए थे, और अब तो थोड़ा-सा बड़े हो गए हैं। और मैं यहाँ लगा रही थी थोड़ा-सा ग्लिसरीन गुलाब जल, जिसकी वज़ह से हमारे यहाँ खारा पानी है ना, तो स्किन थोड़ा ड्राई सी हो जाती है, इसीलिए पहले उसको लगाने के बाद में कुछ भी लगाओ ना, तो फेस सही रहता है, वरना व्हाइट-व्हाइट सा दिखने लगता है, जैसे ठंड में हो जाता है। हमारे यहाँ पता है पानी की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, पीने का पानी हमारे यहाँ अलग से लेना पड़ता है आरओ का, और कपड़े वगैरह खंगालने के लिए, बर्तन धुलने के लिए तो हम खारा पानी यूज़ कर लेते हैं। और मीठा पानी जैसे कभी-कभार मिल जाता है ना, तो उसको हम कपड़े धोने के लिए रख लेते हैं, वरना खारे पानी से ना कपड़े नहीं साफ़ होते हैं। और ये है मेरी लिपस्टिक मनपसंद, और मैं इसको लेके आई थी वी मार्ट से या वी बाज़ार से, ऐसे कुछ थी। लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, जैसे हम ऐसे नॉर्मल लिपस्टिक लगाते हैं ना, वैसे रहती है। लिक्विड लिपस्टिक लगाते हैं ना, तो उसमें हमें मतलब थोड़ी-सी लिप्स हमारी मोटी-मोटी सी लगती है, लेकिन इसमें बिल्कुल सॉफ्ट से रहती है। और फिर मैंने यहाँ लगा लिया था सिंदूर, और मुझे सूखा सिंदूर लगाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और थोड़ा-सा बाहर लग गया था, मैंने उसे हल्का-सा साफ कर लिया है। और ये जो सुबह मैंने कपड़े फैलाए हुए थे अभी 1 घंटे पहले, वो भी सूख चुके हैं, क्योंकि मैंने मशीन में भी सुखा लिया था। सिर्फ़ धूप लगना बाकी थी, और धूप भी इस टाइम बहुत तेज़ हो रही है। तो कपड़े सूख चुके थे, और अभी लगे हाथ में इन्हें तुरंत ही फ़ोल्ड करके रख दूँगी, वरना फिर से कपड़े फैले रह जाएँगे। और बाबू अभी नीचे खेल रहा है, जब तक वो खेलता है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे काम निपटा लूँ, और फिर उसी में मुझे वीडियो भी बनाना होता है, एडिटिंग भी करनी होती है, उसके बाद में वॉइस ओवर भी करनी होती है, बहुत सारा काम हो जाता है। तो यहाँ फिर हस्बैंड के कपड़े मैंने अलग रख दिए हैं, बाबू के कपड़े अलग, और अपने कपड़े भी अलग, ताकि ढूँढने में हमें आसानी रहती है, और आसानी से हमें मिल भी जाते हैं। वरना एक कपड़े के लिए हमें सारे कपड़े इधर-उधर करने पड़ते हैं। तो मैं सारे कपड़े अलग-अलग रख रही हूँ, फ़ोल्ड करती जा रही हूँ, और अलग-अलग रखती जा रही हूँ। और ये साड़ी, ये ब्लैक साड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा ही पसंद है। काफ़ी दिन की थी, लेकिन इस टाइम मैं इसे डेली यूज़ में पहनने लगी हूँ। अ, होता है ना कभी-कभी कि वही कपड़े फिर रखे रहते हैं ना, तो कहीं जाओ तो बार-बार वही साड़ी पहनते हैं, इसीलिए मैंने इसे अब निकाल लिया है। और ये है साड़ी, ये भी है प्रिंट में है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इसका कपड़ा अच्छा है गर्मी में पहनने के लिए।
बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और वैसे मैं ज़्यादातर सूट ही पहनती हूँ, लेकिन इस टाइम मैंने साड़ियाँ निकाल रखी हैं, क्योंकि अगर हम सूट पहनते ही रहते ना, तो साड़ी हमारी रख ही रह जाती हैं। तो इसीलिए मैंने अब साड़ी भी 2-3 साड़ियाँ निकाल ली हैं, ताकि फिर से लें, वरना अगर साड़ी रखी रहती है ना, तो फिर हम भी सोचते हैं कि अभी तो रखी हुई है, क्या फ़र्ज़ी में लेना। तो इसलिए मैं निकालती जा रही हूँ, पहनती जा रही हूँ। और ये देखिए सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। और इधर फिर बाबू के जगने की भी आवाज़ आ गई थी, बाबू जग चुका है। ये देखिए मेरा बाबू जग गया है। बाबू इधर माँग रहा था पानी कि मुझे पानी पीना है, तो अब मैं इसे दूँगी पानी। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए बाय बाय।